सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम खुलते पंख भाग 3 से एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में कई सारे पाठ पढ़े हैं, अर्थात उनका सारा कार्य पूर्ण कर लिया है। आज हम पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, जो एक कविता है। बच्चों, आपका प्रश्न होगा कि हम पाठ 8 गुरु मंत्र के बाद सीधे 13 क्यों पढ़ने वाले हैं। तो इसका उत्तर है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो पढ़ाई है, वो ऑनलाइन चल रही है ना, इसलिए हमारा सिलेबस छोटा कर दिया गया है। तो हमारे पाठ्यक्रम से पाठ 6, 9, 10, 11 और 12 को भी हटा दिया गया है। इसलिए हम इसके बाद अब सीधे पाठ 13 फूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंगुलीमाल और हमारा अंतिम पाठ होगा बूढ़ा घोड़ा। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना नया अध्याय पाठ 13 फूल शुरू करेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो बच्चों, जो सरस्वती के भंडार की जो सरस्वती है, वो हम ज्ञान की देवी को मानते हैं। तो सबसे पहले हम सरस्वती माता को नमन करते हैं। जो सरस्वती यानी ज्ञान के भंडार की एक विशेषता है, इसे जितना साझा किया जाए ये उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान की जानकारी साझा न की जाए तो निरंतर घटती चली जाएगी। यानी कि जो ज्ञान का भंडार है, हम ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे हमारा नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारा जो खजाना है, ज्ञान का भंडार है, वो कम होता जाएगा। जिस प्रकार से धन है और विद्या है, दोनों ही इनका उल्टा है, दोनों की विशेषता ही विपरीत है। धन को यदि हम खर्चेंगे तो वो कम होता चला जाएगा, लेकिन विद्या है, उसको जितना हम खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो है ना सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 13, जो एक कविता है फूल। इस कविता के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बच्चों, हम सभी लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं। जैसा कि आप सभी के घरों में छोटा बगीचा तो होगा ही। आप सभी लोगों ने फूलों को देखा ही है, और फूलों को देखने के बाद जो मन प्रफुल्लित, खुश, उमंग से भर जाता है, वैसे ही भावना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फूलों को देख करके हर इंसान के चेहरे वे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। आइए हम देखें प्रस्तुत कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने फूलों के बारे में क्या बताया। प्रस्तुत कविता में फूलों के बारे में एक बालक बगीचे के माली से प्रश्न करता है। आइए पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। कल तक जो डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, ये सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाक के सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, सज धज रंग पहनकर, अनगिनत भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि प्रस्तुत कविता में बालक माली से प्रश्न करता है कि जो डाली खाली रहती थी वह आज फूलों से कैसे भर गई। तो माली इसका जवाब देता है कि तरु के भीतर से ही तो आता है। तरु मीन्स, तरु का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ों के अंदर से ही ये सब कुछ होता है। कौन सा फूल कहाँ निकलेगा ये कोई नहीं बता सकता, कहाँ पे वो निकलेगा इसका पता कोई नहीं बता सकता है। ये वही कोने में दुबके रहते हैं, मानो एकदम चौकन्ने हों, जैसे ही हवा बुलाए और हमें बाहर आ जाना है, एकदम चौकन्ने होकर।
जैसे ही हवा बुलाती है ये बिल्कुल देर नहीं कर पाते हैं और अपने अंदर विभिन्न रंगों को भरकर बाहर आ जाते हैं। फूलों में मधु होता है, मधु यानी शहद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ मधु लेने इन फूलों पर बैठती है और यहाँ से मधु इकट्ठा करके अपने छत्तों में लगाती है। भौरे भी इन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गाते हैं। इन फूलों को सभी लोग देखकर खुश होते हैं, ये धरती को अच्छी खुशबू से भर देते हैं। तो इस प्रकार कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने फूलों की महत्ता और उनके सौंदर्य को इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में चित्र सहित लिखेंगे। अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।